अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक मुकम्मल किस्से के बारे में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम क्या था, बनी इसराइल उनके कौम को क्यों कहा जाता है और किसकी औलाद में से है, कुरान अजीज़ में कितनी मरतबा नाम आया है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पहले नाम जान लेते हैं। इनका नाम है इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, इसरा यानी बंद अब्द, और ईल माना अल्लाह यानी अल्लाह का बंदा, दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है और इनके कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कुरान अजीज़ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम 10 मरतबा आया है। सूरह यूसुफ में जगह जगह ज़मीर और औसाफ के लिहाज से और बाज़ दूसरी सूरतों में औसाफ के साथ उनका तज़किरा मौजूद है। दरअसल कुरान पाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जलीलुल क़द्र नबी और साहिब सब्र व अज़ीमत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरगुज़िदा वालिद होने की तरफ तवज्जो दिलाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा पैगंबर थे और कनानियों के लिए मबूस हुए थे। उन्होंने बरसों उनकी खिदमत अंजाम दिया। उसके 12 लड़के थे। ख़ुद उनका और उनके औलाद का ज़िक्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है, लिहाजा तफसीलात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मौजूद हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। उनको यह शर्फ हासिल है कि वो ख़ुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी, उनके परदादा नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। कुरान अजीज़ में उनका ज़िक्र 26 मरतबा आया है और उनको ये भी फ़ख्र हासिल है कि उनके नाम पर एक सूरत मुकम्मल है। सूरह यूसुफ कुरान अजीज़ में मौजूद है, जिसमें इबरत व नसीहत बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसलिए कुरान अजीज़ में हज़रत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को अहसनुल क़सस कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उनके भाइयों का हसद। इब्तिदाई ज़िंदगी में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल नुमायाँ थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और वही इलाही के ज़रिए उनकी इत्तला पा चुके थे। इन वजूहात से वह अपने तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यही मोहब्बत यूसुफ के अलैहिस्सलाम के भाई के लिए बेहद शाक और नाकाबिल बर्दाश्त थी और वह हर वक्त उस फ़िक्र में लगे रहते कि या तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के क़ल्ब से उनका मोहब्बत निकाल डाले या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अपने रास्ते से हटा डाले ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हासिदाना तख़य्युल पर मज़ीद ताज़ियाना यह हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। 11 सितारे और शम्स व कमर उनके सामने सजदारेज़ हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना फरमा दिया कि अपना ख्वाब ये किसी के सामने न दोहराना, ऐसा न हो कि उनको सुनकर तुम्हारे भाई बुरे तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक रोज़ बिरादर यूसुफ को उनके ख़िलाफ़ साजिश करने पर मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर डालो, उनको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाएगा उनको कोई मुसाफिर, अगर तुम ऐसे करने वाले हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 10 और 12। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अब्बा जान, क्या बात है कि तुझको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद नहीं, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। ये भी सूरह यूसुफ की आयत के मफ़हूम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इनके दिलों में खोट है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे उससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम उसको अपने साथ ले जाओ और मुझे ये खौफ है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये सुनकर बैक ज़ुबान होकर बोले कि अगर खा गया उसको भेड़िया, जबकि हम
सब ताकतवर हैं, बिलाशुबा ऐसी सूरत में तो हमने सब कुछ गवा दिया। गर्स यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरा के मुताबिक उनको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें न पानी था और अरसा दराज से खुश्क पड़ा हुआ था। वापसी में उसको कमीज़ को किसी जगह जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए अब्बा जान, अगरचे हम अपने सदाकत का कितना ही यकीन दिलाए मगर तुझको हम पर हरगिज़ यकीन ना आएगा। हम दूर में एक दूसरे से आगे निकलने में मशगूल थे कि अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते को देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में खून लगा हुआ था मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक काटा हुआ था। फ़ौरन हज़रत हकीकत हाल समझ गए मगर भड़कने, ताना और तशनी करने और नफ़रत व हकारत का तर्ज अमल इख्तियार करने के बजाय पैगम्बराना इल्म व फ़रासत के साथ ये बता दिया कि बावजूद हकीकत हाल को छुपाने के कोशिश की कि तुम उसे छुपा ना सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हरगिज़ नहीं बल्कि बुनियादी यह है कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए ये एक बात अब सब्र ही बेहतर है और जो बात तुम जाहिर करते हो उस पर अल्लाह ही ताला से मदद मांगता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर ये गुफ्तगू हो रही थी, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफ़िला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जोश से शोर मचाया। बशारत हुआ हो, एक गुलाम हाथ आ गया। गर्ज इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस्माइली ताजिरों के काफ़िले ने अपना गुलाम बना लिया और माल तिजारत के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाज़ार में हस्बे दस्तूर फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया। इस वक्त शाही ख़ानदान का एक रईस और मिस्री अफवाज का अफसर फ़ार बाज़ार से गुज़र रहा था। उसने उसको ख़रीद लिया और अपने घर लाकर बीवी से कहा, देखो उसको इज़्ज़त से रखो, कुछ अजब नहीं कि हमको फ़ायदा बख्शी, हम उसको अपना बेटा बना ली। फ़ार ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद की तरह इज़्ज़त व एहतराम से रखा और अपने जुमला मामलात और दीगर जिम्मेदारियां उनको सौंप दी। यह सब कुछ मंशाए इलाही के तहत हो रहा था। इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुल्क में और उस वास्ते के उसको सिखाए बातों का नतीजा ताबीर मतलब निकालना। अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर इंसान जो है नहीं जानते हैं। यूसुफ के आयत का मफ़हूम है। आयत नंबर 12 से 21 तक। अजीज़ मिस्र की बीवी और यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुएं में डाले जाने गुलामी के बाद अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश शुरू हो गई। वो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवानी का आलम था। हुस्न व खूब रूद का कोई ऐसा मिसाल न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज़ मिस्र की बीवी दिल में काबू न रख सकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार हो गई, मगर मनसब नबूवत के लिए मुंतखब से ये भला किस कदर मुमकिन था कि अजीज़ मिस्र की बीवी के नापाक अज़ाइम को पूरा करें। कुरान अजीज़ में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र इस तरह है कि फुसलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत ने जिसके घर में वो रहते थे उसके नफ्स के मामले में और दरवाज़ा बंद कर दिए। कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, बपनाह खुदा, यानी खुदा की पनाह चाहता हूँ। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम और दरवाज़ा की तरफ भागने लगे तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने पीछा किया और दरवाजे किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र और औरत का चाचाजाद भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, इस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता है, मगर ये कि कैद खाने में डाल दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए मुझे मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया था। औरत ही के घराने के एक शख्स ने कहा कि अगर
कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठा, और अगर पीछे से कटा हुआ है तो औरत काज़िबा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सादिक है। जब उसके कमीज़ को देखा गया तो पीछे से चाक था। क्या बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र फरीब से है, बिलाशुबा तुम्हारे मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मामले से दरगुजर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तो बिलाशुबा ख़ताकार है। अजीज़ मिस्र ने अगरचे ये फसीहत व रसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात पोशीदा न रह सकी। कुरान करीम में इरशाद है कि जब उसका मामला चर्चा फैला तो शहर की बाज़ औरतें कहने लगी, देखो अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रझाने लगी और उसकी चाहत में दिलहार बैठी। हमारे ख्याल में वो सरी बदचलन है। जब अजीज़ मिस्र की औरत बीवी ने इन औरतों के मक्र को सुना तो उनको बुला भेजा और उनके लिए मसनद आरास्ता किए। दस्तूर के मुआफिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, उन सब के सामने निकल आओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन औरतों को देखा तो उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी बड़ाई के कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट दिए और बेइख्तियार पुकार उठी, ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि ज़रूर कोई फरिश्ता बड़े मर्तबे वाला है। बोले, तुमने देखा, यह है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताना दिए थे। अजीज़ मिस्र की बीवी ने ये भी कहा कि बेशक मैंने उनका दिल अपने काबू में लेना चाहा, मगर वो बेकाबू नहीं हुए। मगर मैं ये कह देती हूँ कि अगर उसने मेरा कहा ना माना तो ये होकर रहेगा कि वो कैद खाने जाएगा और बेइज्जती में पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अजीज़ मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चलकर अपने बारे में देखा तो अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ किए। कहने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम कि ए परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाना ज़्यादा पसंद है। अगर तूने उनके मक्र फरीब को मुझसे न दूर किया और मेरी मदद न की तो मैं कहीं उनके जानिब न झुक जाऊं और नादानियों में से को न हो जाए। उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की और उनसे उनका मक्र हिला को हटा दिया। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियाँ देखे समझने के बावजूद अपनी बीवी के फजीहत व रुसवाई को बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुद्दत दराज के लिए जेल में बंद कर दिए, कैद खाने में बंद कर दिए, ताकि ये मामला लोगों के दिलों में मिट जाए, ये चर्चे बंद हो जाए। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में रहना पड़ा। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी व अमली जोहर वो छुप न सके। कैद खाने में का दारोगा भी उनके हल्के इरादत में दाखिल हो गया। जेल का तमाम इंतज़ाम व इंसराम उनके सुपुर्द कर दिया गया और वो कैद खाने में बिलमुख्तार रहने लगे। मन कान अल्लाहु लहू, यानी जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहों से अल्लाह की वजह से बचे तो अल्लाह ताला ने उनको फिर मिस्र का दोबारा बादशाह बना दिया। अब मिस्र का वाक़या और आगे जो ख्वाब का वाक़या है ये इंशाअल्लाह दूसरे दिन बयान करेंगे, और इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।